स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि सिंह आपके लिए बीएड की बायोलॉजी की क्लास लेकर आती हूँ और आज दूसरी क्लास है। नेटवर्क इशू की वजह से हमारी दूसरी क्लास 1 तारीख को नहीं हो पाई थी, इसलिए आज 2 तारीख को हमने ये क्लास फिर से कंटिन्यू रखी है। चलिए आज हम जो पढ़ाएंगे वो आप नोट्स बनाइए, उसमें नोट्स में उतारिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो बायोलॉजी का नोट्स आप एक बना लीजिए बीएड के लिए। मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही पढ़ाऊंगी और जो इम्पोर्टेंट है 2022 के लिए वही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वैसी कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप कमेंट करिए, फिर हम उस पर प्रयास करेंगे। एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आप अपने साथ जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, प्रयास लगाओगे तो एक ना एक दिन आप अच्छा स्कोर बना ही लोगे, और बीएड में आपको अच्छा स्कोर बनाना चाहिए, इसलिए हमको समझना है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं विटामिन। विटामिन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन को पढ़ेंगे बायोलॉजी में। ये आज क्लास है बायो की, यहाँ पे आपको बायोलॉजी की क्लास ही मिलेगी बीएड के लिए स्पेशल, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायो की सेकंड क्लास है आज। ठीक बच्चों, बायोलॉजी की सेकंड क्लास, टॉपिक रहेगा विटामिन। विटामिन, ठीक है। विटामिन क्या होती हैं आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता तो होगा, लेकिन एक टीचर के नज़रिए से अगर आपसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भूल कर जाते हो, और इसका उद्देश्य यही है। बीएड वाले जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे उनका उद्देश्य यही रहता है कि वो बच्चों को बता सकें, सिखा सकें, इतनी नॉलेज उनको होनी चाहिए, उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। चलिए, तो बीएड बायोलॉजी में विटामिन का जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगी। आप पॉइंट के हिसाब से अपना नोट्स बनाइए। तो विटामिन की जो खोज, विटामिन शब्द की खोज किसने की सबसे पहले? सर्वप्रथम विटामिन शब्द की खोज लिखिए, विटामिन शब्द की खोज विटामिन शब्द की खोज सर्वप्रथम लूनिन, लिखिए लूनिन साइंटिस्ट ने की थी। इनका नाम क्या था? लूनिन। लूनिन साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने विटामिन शब्द की खोज की थी, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डालिए आप, विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं, ठीक है। विटामिन होता क्या है? विटामिन होता है जो हमें फलों से, सब्जियों से प्राप्त होता है, और इनकी कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन देखिए, विटामिन इनके ना 2 प्रकार हैं। एक तो वसा में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन है, वसा में घुलनशील, ठीक है। और दूसरी जो विटामिन है उसका दूसरी का नाम है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जो वसा में घुलनशील है वो कौन कौन सी हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब
वसा में घुलनशील विटामिन है। और ये जो विटामिन है उनकी कमी से जो रोग होते हैं वो भी हम देखेंगे, और जो जल में घुलनशील विटामिन है उनको भी देख लेते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन सी एंड बी विटामिन जो होती हैं आपकी वो जल में घुलनशील होती हैं। ये बच्चों सी एंड बी जो विटामिन है आपकी वो जल में घुलनशील होती हैं। और आप देखते हैं कि ये जो विटामिन ए है, विटामिन ए, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको क्या बोलते हैं? वो है रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल। ये आपका इसका नाम है, साइंटिफिक नेम। तो रेटिनॉल इसको विटामिन ए को बोलते हैं। ठीक है, रेटिनॉल। अब आपको इसको कुछ ट्रिक बताऊंगी याद करने की। तो साइंटिफिक नेम इसलिए रखा गया है कि रेटिना आपकी होती है आंख में, ठीक है। ये कमजोर हो जाएगी तो आपको दिखना बंद हो जाता है। और यही होता है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रेटिना रोग होता है। क्या होता है? रेटिना रोग आपको हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होता है बच्चों? रेटिना। तो रेटिना रोग से क्या होगा? फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा।